जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं BA BSc BCom। BA BSc BCom का को करिकुलर का जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट आपके में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, जिनमें से आपके करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर एनालाइज कर कर बनाए गए हैं और इसकी PDF आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। तो पहला स्टेप क्या होता है फर्स्ट एड में, तो सबसे आपका इसका आंसर सी है, एक्सेस द सिचुएशन एंड इंश्योर सेफ्टी। आपको क्या करना है, स्थिति का मूल्यांकन करके उसकी सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट में आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ नोटबुक, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका प्राथमिक उपचार देने की कानूनी जिम्मेदारी किस कानून के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी आती है गुड समारिटन लॉ के अनुसार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट के लिए क्या करेक्ट ऑर्डर आपका माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, एयरवे देन ब्रीथिंग देन सर्कुलेशन। ABC से आपको ये याद करना है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज CPR इज़ मेनली गिवन इन दी केस ऑफ। CPR कब दी जाती है, जब आपको कार्डियक अरेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा, जब आपको कार्डियक अरेस्ट होगा तो अब आपको CPR दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ CPR। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट द फॉलोइंग अ पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। तो इनमें से फर्स्ट एड का कौन सा पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड का आपका होता है हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है टू अवॉइड लीगल एक्शन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल साइन फॉर चोकिंग इस। गला घुटने का आपका यूनिवर्सल साइन क्या है भाई, गला कैसे घुटेगा, जब आपका कोई गले को पकड़ेगा। तो क्लचिंग द थ्रोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन फर्स्ट एड राइस मेथड इज़ यूज्ड फॉर। राइस मेथड का हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका स्प्रेन इंजरी यानी कि मोच जब आपको हो जाती है, जब हम राइस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे राइस का भाई फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइस स्टैंड फॉर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको रेस्ट करना है, आइस से आपको जो उसकी सिकाई करनी है, कंप्रेशन करना है और एलिवेशन करना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकवरी पोजीशन इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट इज़। रिकवरी पोजीशन का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो पेशेंट है वो वॉमिटिंग कर रहा है यानी कि उल्टी कर रहा है और बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन सांस ले रहा है। ठीक है, केवल सांस लिए जा रहा है और बेहोश पड़ा है, जब हम रिकवरी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी साइड को हम रिकवरी पोजीशन में प्रेफर करते हैं, तो आपका लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं साइड को हम रिकवरी पोजीशन में प्रेफर करते हैं। द इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट इज़ डन टू। सिर से पैर तक प्रारंभिक मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है। तो हमारा कब करते हैं, जब ऊपर से नीचे का जब हम मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, जब ये हम करते हैं चोट की जांच के लिए, यानी कि चेक फॉर इंजरीज आपका सही हो जाएगा। फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक इज़ रिक्वायर्ड इन। जब आपको जल्दी से कहीं से निकालना पड़े तो ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है। देखो बाढ़ आएगी तब भी आपको निकालना पड़ेगा, केमिकल बर्निंग बिल्डिंग आपको यानी कि बिल्डिंग में जब आग लगी होगी जब भी आपको जल्दी निकालना पड़ेगा, कोई रासायनिक रिसाव यानी कि केमिकल लीक होगा तब भी निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ये सब ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ मेथड ऑफ इवैक्यूएशन। तो आपका रन अलोन मेथड यानी कि अकेले भागने की विधि आपका इसका जो है इवैक्यूएशन का मेथड नहीं होता है। ठीक है, फिर है आपका व्हाट शुड बी डन
फर्स्ट इफ़ समवन इज़ नॉट ब्रीथिंग, अगर कोई सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है तो या नहीं ले पा रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सीपीआर करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए। और सीपीआर कैसे करते हैं, 30 उसमें कंप्रेशन होते हैं आपके, यानी कि 30 बार आपको कंप्रेशन देना है और 2 बार आपको ब्रेथ देनी है। कितनी देर बार देनी पड़ती है, 2 बार ब्रेथ देनी पड़ती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका चोकिंग इज ए कॉस्ट ड्यू टू, आपका दम घुटना किसके कारण होता है, जब आपको श्वास नली में रुकावट होती है, यानी कि ब्लॉकेज होता है एयरवे में, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटता है। सिम्टम ऑफ अस्थमा, अस्थमा का क्या सिम्टम होता है, सांस की कमी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का पहला साइन क्या है, यानी कि दिल का दौरा पड़ने का पहला साइन, तो क्या होता है, सीने में असहजता होनी है, यानी कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वॉट शुड यू डू इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, जब आपको भारी रक्तस्राव हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, उस जगह पर प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, उस पर दबाव को जो है घाव पर बनाए रखना चाहिए। विट आर्टरी इज़ यूज्ड फॉर चेक पल्स, पल्स रेट हम किस आर्टरी के द्वारा चेक करते हैं, वो करते हैं हम कैरोटिड आर्टरी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ वाउंड इज कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीली चीज़ों से आपको कैसा घाव होता है, वो होता है आपको चीरा वाला इंसीजन घाव। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट, छोटे घाव के लिए कौन सा फर्स्ट एड यूज़ होता है, आपको क्या करना है, उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है और उसको अच्छे से कवर करके रखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ शॉक, यानी कि शॉक का क्या सिम्टम होता है, तो आपका जो है पेल एंड कोल स्किन, यानी कि पीली और ठंडी त्वचा हो जाती है जब आपको शॉक लग जाता है। ठीक है, फिर है आपका फ्रैक्चर इज़, फ्रैक्चर क्या होता है भाई, फ्रैक्चर होता है आपका बोन ब्रेक, जब आपकी हड्डी टूट जाती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन केस ऑफ बोन फ्रैक्चर, जब आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, आपको उस भाग को स्थिर करना चाहिए, इमोबिलाइज द पार्ट, यानी कि उसका मूवमेंट आपको ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इज़ यूज टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब, अगर आपका कोई हड्डी टूटी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्प्लिंट बांधना चाहिए, यानी कि पट्टा बांधना चाहिए। आपने देखा होगा जिसके हाथ टूट जाते हैं या कुछ घटना उसके साथ हो जाती है तो वो पट्टा बांध लेता है। ठीक है, डिसलोकेशन रेफर टू, डिसलोकेशन का क्या मतलब हो गया भाई, डिसलोकेशन का भाई वही मतलब हो गया आपका आउट ऑफ प्लेस जॉइंट, यानी कि जोड़ का अपनी जगह से हट जाना हो जाएगा डिसलोकेशन। ओके फ्रेंड्स, फिर है आपका व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्किन यूजिंग अराउंड आप स्प्रेन, मूछ की जगह पर आपका कैसा कलर हो जाता है, आपका हो जाता है, राइट आंसर है आपका बी, यानी कि काला और नीला। ठीक है, ब्लू और ब्लैक। इन ए केस ऑफ मसल स्ट्रेन व्हाट शुड बी अप्लाइड, अगर आपका मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोल्ड कंप्रेस, यानी कि ठंडी शेंक जो है करनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका व्हाट इज़ एपिलेस्पी, एपिलेस्पी क्या होती है, मिर्गी बोलते हैं हम जिसको हिंदी में। एपिलेस्पी क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है। ठीक है, व्हाट इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ हेड इंजरी, ठीक है, सिर की चोट का सामान्य लक्षण क्या होता है, आपका नोजिया होता है, क्या होता है, नोजिया, जब आपको सिर में चोट लगती है। ठीक है, मतली बोलते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ सीजर, ठीक है, दौरे के दौरान क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, पुट समथिंग इन माउथ, आपको माउथ में कुछ भी चीज़ नहीं रखना है, डालना है। ठीक है, फिर है आपका व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, भाई फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब आप कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि दूषित भोजन को ग्रहण करते हो। ठीक है, इन केस ऑफ वॉमिटिंग यू शुड, अब अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ORS पीना चाहिए। ठीक है, ORS का घोल पीना चाहिए। विच सॉल्यूशन इज आइडियल फॉर डिहाइड्रेशन, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आप देखिए ORS को जो है पी सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप हाइड्रेट हो जाएंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर माइनर वन, माइनर वन के लिए फर्स्ट एड आप क्या अप्लाई कर सकते हो भाई, ठंडा पानी लगा सकते हो जहाँ पर भी आपको जल गए हो। ठीक है, विच टाइप ऑफ बर्न अफेक्ट ऑल लेयर ऑफ स्किन, अब जब आप ज़्यादा बुरी तरीके से जल जाते हो तो ये कौन सा टाइप ऑफ बर्न होता है, ये होता है आपका 3rd डिग्री बर्न। ठीक है, पूरी तरीके से हर एक स्किन सेल्स का जल जाना। ठीक है, फिर
फिर है व्हाट शुड नॉट बी अप्लाइड टू बर्न, आपको क्या जब आप जल जाते हो तो आपको डायरेक्ट क्या नहीं लगाना चाहिए भाई, आपको बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। फिर है आपका इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग द फर्स्ट स्टेप इज़, जब आपको नहीं पता है कि कौन सा पॉइजन की वजह से आपको पॉइजनिंग हुई है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको उस जहर की पहचान करनी चाहिए कि कौन सा जहर हमारे शरीर के अंदर गया हुआ है, ठीक है। पॉइजन एंटरिंग थ्रू द ब्रीथिंग इज कॉल्ड, जो भी सांस के जरिए आपके शरीर में जहर जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इनहेलेशन, यानी कि सांस के द्वारा गया है। व्हाट शुड बी डन इन एसिड पॉइजनिंग, अगर आपको एसिड पॉइजनिंग हुई है तो क्या करना चाहिए, आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि क्षारय घोल को लेना चाहिए। जब आप एसिड होगा आपके अंदर और जब आप बेस ले लोगे, ठीक है, तो क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल रिएक्शन कर देता है, ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ इंसेक्ट बाइट, कीड़े काटने से भाई कॉमन सिम्टम क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है और आपके शरीर में रेडनेस हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द इमीडिएट स्टेप आफ्टर अ लॉन्ग डॉग बाइट, जब आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको क्या इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसको उस बाउंड को सोप के द्वारा जो है साफ करना चाहिए और पानी के साथ उसको धो लेना चाहिए, ठीक है। विच वैक्सीन इज़ गिवन फॉर एनिमल बाइट, जब आपको एनिमल कोई बाइट करता है काटता है तो कौन सी वैक्सीन आपको लेनी चाहिए, आपको रेबीज़ जो है वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है। स्नेक विनोम मेनली अफेक्ट, स्नेक विनोम जब आपको सांप काट लेता है उसका विष आपको क्या अफेक्ट करता है, वो है नर्वस सिस्टम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन आफ्टर आ स्नेक बाइट, जब आपको कोई सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, काटे हुए स्थान के ऊपर पट्टी बांध लेना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका इफ़ डस्ट एंटर द आइट व्हाट शुड यू डू, अब आपकी आंखों में अगर धूल चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको साफ़ पानी से जो है धो लेना चाहिए, उसको रगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको ऑइंटमेंट भी नहीं लगाना है और आपको आइज़ को टाइटली बंद भी नहीं करना है, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर मी इंडिकेट, जब आपके कान के द्वारा खून आता है तो ये क्या बताता है, ये आपकी हेड इंजरी को बताता है, यानी कि मस्तिष्क की चोट को बताता है, ठीक है। अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग होती है यानी कि नाक के द्वारा ब्लीडिंग होती है तो ये क्या बताता है, ये आपको क्या करना चाहिए, आपको टिल्ट हेड फॉरवर्ड यानी कि सिर जो है आपको आगे झुकाए हुए रखना चाहिए, ठीक है। फिर आपका है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, आपको तैयारी करनी है उस चीज़ की, यानी कि कैसे हम डिज़ास्टर बचा सकते हैं, प्रतिक्रिया करनी है, रिस्पांस देना है उस पर और जल्द से जल्द रिकवरी करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर, तो मानव के द्वारा बनाया हुआ डिज़ास्टर क्या है भाई, केमिकल ही है, बाकी की आपकी फ्लड अर्थक्वेक साइक्लोन क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड, अर्थक्वेक के समय पर आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी फर्नीचर के अंदर जो है आपको शरण लेने चाहिए, शेल्टर ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर है आपको व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल का क्या पर्पस होता है, ठीक है। मॉक ड्रिल का क्या पर्पस होता है, तो आपका इसका मतलब होता है बचाव प्रशिक्षण यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रेनिंग। फ्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने अभी बताया फ्लड क्या होता है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट एड ड्यूरिंग डिजास्टर इन स्कूल, तो स्कूल में अगर आपके कोई आपदा आ जाता है, डिज़ास्टर आ जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फर्स्ट एड के लिए, तो आपके टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिज़ास्टर है, आपदा के समय पर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी भाई, तो आपको क्या चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए भाई, इंटरनेट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, स्मार्टफोन ना हो तो भी चल जाएगा लेकिन स्वच्छ पानी होना चाहिए। लेकिन आज के लोगों को स्मार्टफोन चाहिए चाहे पानी मिले ना मिले, है ना। चलिए भाई, डिज़ास्टर किट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो डिज़ास्टर किट में आपका क्या आता है, टॉर्च आती है, विसल आती है, ब्लैंकेट आते हैं, लेकिन म्यूज़िक प्लेयर नहीं आता है भाई, गाना थोड़ी बजाएंगे, ठीक है। विच एजेंसी हैंडल्स नेशनल डिज़ास्टर इन इंडिया, तो जो आपकी NDRF है ये नेशनल डिज़ास्टर को मैनेजमेंट करती है, ठीक है। विच डिज़ास्टर रिक्वायर्स एवैक्यूएशन, तो आपका जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको इस आपदा में बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर से आपकी आंतरिक ब्लीडिंग कब होती है भाई, जब आपके
आप खून की उल्टी करने लगो तो ये इंटरनल ब्लीडिंग का पार्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द सेफ पोजीशन फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन, यानी कि एक बेहोश व्यक्ति के लिए सेफ पोजीशन क्या होती है, वो होती है हमारी रिकवरी पोजीशन, जो कि बाएं साइड की तरफ आपकी होती है, ठीक है। बर्न कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड आर कोल्ड, किसी गर्म पदार्थ से आपको अगर कोई जलन होती है यानी कि चिक जाते हैं आप, तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका विच ऑर्गन इज़ प्राइमरली अफेक्टेड इन फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग में आपका मेजरली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, वो होता है आपका स्टोमक, ठीक है। क्या होता है, स्टोमक। फिर है बेस्ट वे टू क्लीन अ वाउंड इज़, बहुत बढ़िया तरीका क्या है भाई किसी घाव को साफ़ करने का, वो है वॉश विथ क्लीन वाटर, यानी कि साफ पानी से आपको धो लेना है, ठीक है। इन हीट स्ट्रोक द बॉडी टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। इंक्रीजेज रैपिडली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ रेबीज़ इन ह्यूमन इज़, तो रेबीज़ जब एनिमल बाइट कर लेता है तो इसका पहला साइन क्या होता है, आपको बुखार होता है और सिर दर्द होता है, ठीक है। आप बी स्टिंग कॉन कॉज, तो एक मधुमक्खी के काटने से क्या हो सकता है, बहुत सारी एलर्जी आपको हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द फर्स्ट एक्शन इज टू, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पावर सोर्स को जो है डिसकनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सेवर बर्न शुड बी, तो गंभीर जलन का क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 3rd डिग्री बर्न हो चुके हो या किसी भी डिग्री बर्न हुए हो तो आपको जल्द से जल्द आपके पास के हॉस्पिटल में आपको चले जाना है, ठीक है। विच स्नैक बाइट इज़ मोस्ट डेंजरस, कौन सा स्नैक बाइट ज़्यादा डेंजरस होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोबरा बाइट ज़्यादा डेंजरस होता है। व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट स्टेज फॉर आई इंजरी, आँखों की इंजरी के लिए आपका इमीडिएट फर्स्ट एड क्या है, तो ये आपका सी हो जाएगा, वॉश विथ क्लीन वाटर, आपको क्या करना है, साफ पानी से आँखों को धो लेना है, ठीक है। विच पॉइजन इज़ फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर, तो जो आपके घर की चीज़ों को साफ़ करने वाले जो क्लीनर्स होते हैं उनमें कौन सा पॉइजन पाया जाता है, उनमें पाया जाता है आपका ब्लीच, ठीक है। क्या पाया जाता है, ब्लीच पाया जाता है। फिर है आपका इन स्नेक बाइट टॉर्निक्वेट शुड बी अप्लाइड, जब सांप के काटने पर पट्टी कहाँ पर बांधनी चाहिए ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काटे हुए हिस्से के ऊपर, यानी कि अबव द बाउंड जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेसल ब्लीडिंग में बी ड्यू टू, नेसल ब्लीडिंग यानी कि नाक का से खून बहना किस कारण हो सकता है, तो ये होगा आपका जब आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उक्त रक्तचाप हो जाए, तब आपको नाक से खून बहता है। तो यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 75 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। वेरएज़ मैं आपको PDF तो फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल, जो जिसका नाम है आपका बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर अभी के लिए, ठीक है। बाद में अगर कोई चेंज होता है तो वो मैं आपको बता दूँगा। वेरएज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। और आप किसी भी BSc की तैयारी कर रहे हो, BSc के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और सब वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट मैं पहुंचा रहा हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई। जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पर आपके 20 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 10 कमेंट, 20 लाइक और 10 कमेंट आपके टोटल हो जाते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो जो है इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।